हाँ जी बच्चों, अरे लिसन टू मी। क्या शुरू कर रहे थे हम? आज हमारे को करना है नॉन कैश गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। सर आप बच्चे कहेंगे कि यार सर नॉन कैश गुडविल तो आपने बता दी थी, G2S होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, बस एक छोटा सा। तो कौन से इलस्ट्रेशन है वो वाला? सर एडमिशन के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर है हमारा 35, इलस्ट्रेशन नंबर 35। तो सर देखो, नॉन कैश गुडविल के अंदर मैं कुछ बताता हूँ। होना तो नॉन कैश गुडविल के अंदर सेम वही है, क्या? G डेबिट टू S, मतलब गेनिंग पार्टनर तो डेबिट ही होते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। सारे के सारे ध्यान से सुनो, इधर देखो सब, बुक बाद में देखना। गेनिंग पार्टनर डेबिट ही होता है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट ही होता है। तो सर फर्क क्या है? सिर्फ एट द टाइम ऑफ एडमिशन, सिर्फ एट द टाइम ऑफ एडमिशन। क्लियर है बात ये वाली? ये वाला रूल जो है, जो मैं बताने जा रहा हूं तुम्हें, नॉट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और या चेंज इन PSR। मतलब इन दोनों के केस के टाइम पे ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होएगा, सिर्फ एडमिशन के टाइम पे ये वाला रूल एप्लीकेबल होएगा। रूल क्या होगा सर? वो गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट करेंगे हम, करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब सर जैसे सीज करंट, सी सपोज नया पार्टनर है, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ऐसा क्यों सर? सिर्फ एडमिशन के टाइम पे ये वाला रूल एप्लीकेबल करा, बाकी टाइम पे ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं करा, ऐसा क्यों? इसका एक रीज़न है। जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है फॉर्म के अंदर, क्या? जब एक नया पार्टनर फॉर्म के अंदर एडमिट होता है तो वो कहता है कि सर अभी अभी तो मैं कैपिटल लेके आया हूँ। कैपिटल लेके आता है ना, जर्नल एंट्री क्या करता है कैपिटल लाने की? वो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, यही तो करता है भाई, कैपिटल लेके आने की जर्नल एंट्री। वो बोलता है सर अभी अभी तो मैं कैपिटल लेके आया हूँ और मैंने बोला मैं अपनी कैपिटल गुडविल नॉन कैश दे दूंगा भाई, कैश में नहीं दे रहा हूँ। तो तुमने हाथों हाथ अब मेरे कैपिटल अकाउंट को यहाँ क्रेडिट डेबिट कर दिया। भाई थोड़ा टाइम का पाबंद यार, टाइम तो देखो। बैठो, किस दिन मैं डांट दूंगा पकड़ के। फिर अभी अभी तो मैं कैपिटल लेकर आया हूँ और आते ही मेरी कैपिटल को तुम डेबिट कर दो। डेबिट करने का मतलब कैपिटल कम कर दो। तो यार ये तो गलत बात है, समझे मैंने क्या बोला? नया पार्टनर बोलता है सर अभी अभी तो मैं कैपिटल के नाम का कैश लेके आया हूँ और एकदम से तुम मेरी कैपिटल यहाँ डेबिट कर दो, तो वो गलत है। तो वो कहते हैं चल ठीक है, मैं तेरा कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं करता, मैं तेरा एक नया अकाउंट खोल देता हूँ जिसका नाम है करंट अकाउंट। तो मैं एडमिशन के टाइम पे तेरे अगर नॉन कैश गुडविल होगी तो क्या डेबिट करूँगा? सीज करंट अकाउंट डेबिट। समझ गए बात? हमेशा समझ गए बात? हमेशा हमेशा नया पार्टनर गेन ही करता है, ये बात सबको पता है भाई। नए पार्टनर का ओल्ड कुछ होगा, नया पार्टनर है तो ओल्ड रेशो तो कुछ होने से रहा। न्यू रेशो होगा, हाँ ऑब्वियसली, तो ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो माइनस में ही आएगा आंसर। तो हमेशा न्यू पार्टनर का हमेशा गेनिंग रेशो ही होता है। तो हमेशा नए पार्टनर का सी का मतलब जो भी नया पार्टनर है उसका गेनिंग रेशो होगा तो डेबिट ही होगा। पर डेबिट उसका करंट अकाउंट करेंगे हम एडमिशन के टाइम पे, बस कैपिटल अकाउंट हम नहीं करेंगे। छोटी सिंपल सी बात है। तो एक बार देख लो इसको, हल्का सा क्वेश्चन इसका, इलस्ट्रेशन नंबर 35 पे ध्यान दो। A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2। तो A रेशो B इज इक्वल टू 3:2। ये कौन सा रेशो है? ओल्ड है कि न्यू है? ओल्ड रेशो है। दे एडमिट C इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस भी दे दिया इन्होंने। A रेशो B रेशो C इज इक्वल टू 5:4:3। C ब्रिंग इनटू बिजनेस 50,000 एज कैपिटल। तो 50,000 रुपये तो मैं यहाँ फिल कर देता हूँ, कैपिटल के लेके आया वो भाई। तो कैपिटल वाली जर्नल एंट्री में फिल कर दो बैंक अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। आगे, बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल वो नहीं लेके आया कुछ भी, तो इसका मतलब कौन सी गुडविल होगी हमारी? ये नॉन कैश गुडविल होगी। अब इसका मतलब ये नहीं गुडविल नहीं देने का वो। द फर्म्स गुडविल ऑन सीज एडमिशन वॉज वैल्यूड एट 48,000। पूरी फर्म की गुडविल एडमिशन के टाइम पे 48,000 थी।
ठीक है, पूरी फॉर्म की गुडविल दे दी, तो उसका रेशो कितना बन गया, वो कितने हिस्से के लिए आया भाई, सी देखो 5 4 9 10 11 12 3/12, तो 48,000 इंटू 3/12 कितना हो गया, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12,000 रुपये से उसकी गुडविल आ गई। तो 12,000 रुपये तो उसके में डेबिट कर दो भाई, वो तो सिर्फ उसी की गुडविल से डेबिट करेगा ना, पूरी फॉर्म की गुडविल डेबिट नहीं होने की, समझ गए बात ये वाली। तो 12,000 से डेबिट कर दिया। अब रेशो निकाल लो, रेशो निकालना आता है ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना था, ए का 3/5 माइनस 5/12, बी का 2/5 माइनस 4/12, ये कर लोगे। जब रेशो कितना बना है हमारा, रेशो बन रहा था हमारा 11:4, रेशो में कन्वर्ट कर दिया तो क्या बन गया 11, इसे बांट दो भाई, 12,000 इंटू 11 अपॉन दोनों का टोटल 15 नीचे आ गया। तो जब कैलकुलेशन करी तो हमने 8800 इसमें आ गया और 3200 इसमें आ गया। तो जर्नल एंट्री क्या बनी इसका तो हमेशा गेन ही आता है, सेकंड नए पार्टनर का तो सी कैपिटल की जगह बस क्या कर दिया, करंट अकाउंट डेबिट, 2A इज कैपिटल 2B इज कैपिटल। सेम टू सेम यही चीज़ तुम्हारी एडमिशन में है, एडमिशन में डिट्टो सेम है, बस फ़र्क क्या हो जाता है, वहाँ पे कैपिटल आ जाता है वर्ड यहाँ पे करंट के जगह, क्योंकि वहाँ कोई नया पार्टनर तो होता ही नहीं है। वहाँ रिटायरमेंट बोला है ना मैंने वर्ड, या एडमिशन बोल दिया था मैंने, एडमिशन के टाइम पे सेम टू सेम चीज़ रिटायरमेंट के टाइम पे भी होती है हमारी। तो रिटायरमेंट के टाइम पे कोई नया पार्टनर तो आ नहीं रहा है हमारा, तो बस यहाँ कैपिटल की जगह क्या वर्ड यूज़ हो जाएगा, करंट वर्ड यूज़ हो जाएगा। रूल वही रहेगा G2S, जिसका हमारा गेन है वो डेबिट हो जाएंगे, जिसका सेक्रीफाइसिंग है वो क्रेडिट हो जाएंगे। बातें समझ में आई कि नहीं आई, छोटी सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आगे के सारे क्वेश्चन वही घिसे पिटे, वही सिंपल से क्वेश्चन, जहाँ से कुछ अलग दिखाई देगा मेरे को मैं तो वहीं से कराऊंगा भाई। देखो 39 का एक हल्का सा पॉइंट देख लो, झलक देख लो बस एक 39 वाले इलस्ट्रेशन के अंदर। 39 की शुरुआत है, X and Y आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 5:3। मिल गया सबको? बुक कहाँ है तुम्हारी बुक कहाँ है आर्यन? X and Y are partners sharing profit and loss in the ratio 5:3. On March 1st, 2021, they admit Z as a new partner. नए पार्टनर के लिए एडमिट करा है किसको? सबको मिल गया ना क्वेश्चन ये वाला? कोई ऐसा भी जैसे क्वेश्चन ना मिला हो? मिल गया सबको? कितने के लिए? नया पार्टनर के लिए एडमिट करा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे दिया इसने 4:3. जब ओल्ड रेशो भी दे दे न्यू रेशो भी दे दे तो ओल्ड माइनस न्यू करके क्या निकल जाएगा हमारा? सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग। Z brought in 1 lakh in cash एज ई शेयर ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल के कितने हो गए? 1 लाख। बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर द गुडविल इन कैश, तो गुडविल कैसी होगी? नॉन कैश। नॉन कैश होगी तो क्या हो जाएगा? G2S। आगे द फर्म्स गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन वैल्यूड एट 1,80,000। ये न्यू गुडविल है ओल्ड गुडविल है जो वैल्यूड करी है? मैंने बता रखा है, लिखवा रखा है बहुत बार, जब भी वैल्यूड एट वर्ड आए, ऐसा सा कुछ वर्ड आए तो वो न्यू ही होती है। ओल्ड गुडविल में हमेशा वो चिल्ला के बोलेगा बुक्स या बैलेंस शीट वर्ड। X and Y डिसाइडेड दैट Z कैन ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल लेटर, तो बाद की बात हम नहीं करते, मैं आज की बात करते हैं। इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है फालतू की बात है, ये वही कहना चाह रहा है बस, नॉन कैश है। एट द टाइम ऑफ Z's एडमिशन, Z एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन दी बुक्स, वर्ड क्या लिख दिया? बुक्स। अंडरलाइन कर लो चाहे, अगर समझ में आ गया तो कोई जरूरत नहीं है। बुक्स का मतलब ये कौन सी गुडविल है? वेरी गुड, ओल्ड गुडविल है ये। और ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है भाई राघव, बता सकते हो? होमवर्क करके ले गया है? बताओ चलो, ओल्ड गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, सही बिल्कुल। तो ओल्ड पार्टनर्स, भाई थोड़ा सा पढ़ लो तुम यार। हाँ हाँ, करंट अकाउंट क्या होगा इसका आगे जाके? भाई मैंने याद करो, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में वर्ड पढ़ाया था ना, और एक फिक्स कैपिटल पढ़ाया था। फिक्स कैपिटल के अंदर पार्टनर के दो अकाउंट बन जाते हैं, एक करंट और एक कैपिटल। तो उसी तरह का होता है करंट अकाउंट। बैलेंस शीट में एसेट साइड में इसे दिखा देंगे बस, सी इज करंट अकाउंट न्यू बैलेंस शीट में। इसका मतलब है कि अभी मुझे सी से इतने पैसे लेने हैं, एसेट बन गई ना फॉर्म के लिए।
सी ये डेबिट करने का मतलब एसेट हुआ लाइबिलिटी हुआ, डेबिट होता है एसेट है। तो फर्म की बैलेंस शीट के अंदर हम 12,000 रुपये दिखा देंगे डेबिट साइड में, ये कह के कि अभी ये हमारी एसेट है, ये मेरे को बाद में इन फ्यूचर दे देगा पैसे। समझ में आगे बात? तो ये एसेट है मेरी, ये होता है इसका मतलब है। आज नहीं दिए तभी तो दिखाया करंट अकाउंट, अगर आज दे दिए होते तो कैश अकाउंट डेबिट लिखता ना, तो वही तो नहीं दिए तभी तो मैंने उसका नाम लिखा। भाई अगर दे देगा तो कैश अकाउंट डेबिट, और नहीं दिए तो उसका करंट अकाउंट डेबिट, सीधी सिंपल सी बात है। समझ के बात? समझ के बात? तो नॉन कैश गुडविल का क्या, सॉरी ओल्ड गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, तो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है यहाँ? एक्स और वाई, 5:3 ओल्ड रेशो है। तो गुडविल डेबिट होती है क्रेडिट होती है? महक डेबिट होती है, एसेट साइड में दी होती है, उसे बांटना है तो क्या कर देंगे वैभवी? डेबिट है तो बांटना है तो क्या कर देंगे? अपोजिट करो, क्या कर देंगे? हाँ सिंपल है यार, बिल्कुल ठीक है ना चुनमुन। तो जर्नल एंट्री क्या होगी पूरी बताना? एक एक्स और वाई नहीं पार्टनर है, वेरी गुड। एक्स इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये तो हम कर चुके हैं सारे, इसमें तो कोई पता नहीं, सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में क्या क्या चीज़ें बढ़ती हैं, कैसे बढ़ती हैं, उसकी एक सेपरेट वीडियो भी है। वैसे तो सबको पता ही होगा, अगर बाई चांस नहीं पता तो वीडियो में चेकआउट कर सकते हो, इससे 2-3 वीडियो पहले ही है शायद वाला। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 41 पे, इलस्ट्रेशन नंबर 41 पे। रोहित एंड मोहित वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2। क्या दे दिया भाई? रोहित और मोहित का ओल्ड रेशो दे दिया इसने। क्या दे दिया रोहित और मोहित का? भाई मुझे कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा, ये रहा ओल्ड रेशो। मिटो दूं भाई इसको, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। रोहित मोहित का ओल्ड रेशो दे दिया इसने। तो R/M इज इक्वल टू 3:2। ये कौन सा है? इलस्ट्रेशन नंबर 41। राहुल वॉज एडमिटेड फॉर इन द पार्टनरशिप और 1/3 शेयर। कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है भाई? वो 1/3 शेयर के लिए। तो अभी तक मुझे इतना पता चला है कि राहुल को मैं RA लिख रहा हूँ, कितने के लिए आया वो? 1/3 के लिए। अगर ये यहीं पे छोड़ देता है क्वेश्चन को, अगर ये यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देता है तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या बन जाएगा? देखता हूँ कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। अगर ये सिर्फ नए पार्टनर का शेयर देके चुप हो गया और कुछ नहीं बोला, ना नया शेयर दिया ना कुछ और आगे बोला, तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ क्या बन गया? बिल्कुल बताओ जल्दी बोलो। एक ने सही जवाब दे दिया, तुम बताओ। नहीं ऐसे ना बोलो, ये सेम रहेगा। बोलो ऐसे बोलो कि ओल्ड ही हमारा सेक्रीफाइसिंग बन जाएगा, ऐसे नहीं ये सेम रहेगा। याद होना चाहिए क्या बन जाएगा? सेक्रीफाइसिंग ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो बन जाएगा उस केस में, ठीक है ना भाई। तो हमारा ओल्ड क्या था? ये, तो यही सेक्रीफाइसिंग बन जाएगा अगर इसके आगे वो कुछ नहीं बोलता तो। पढ़ते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 3 लाख। ये न्यू गुडविल है ओल्ड गुडविल है? ऑब्वियसली सर वैल्यूड वर्ड लिख दिया तो न्यू गुडविल है। राहुल ब्रॉट 4 लाख रुपीज एज कैपिटल, 4 लाख रुपए कैपिटल के लाया। 70,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल एज प्रीमियम फॉर प्रीमियम इन कैश। अच्छा जी, मतलब उसकी टोटल कैपिटल कितनी बनती थी भाई? निकालना। 3 लाख पूरी फॉर्म की थी, 3 लाख का 1/3 कर दो, कितनी बनती थी उसकी? 1 लाख रुपए उसकी कैपिटल बनती थी। कितनी बनती थी उसकी कैपिटल? 1 लाख। 1 लाख में से उसने बोला 70,000 तो कैश में है और बाकी बचा 30,000 नॉन कैश है। हाँ, ये कुछ नया आ गया? तो सर कुछ भी नया नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। आगे क्या बोलता है? एट द टाइम ऑफ राहुल के एडमिशन गुडविल अपीयर इन द बुक्स। गुडविल ने खा लिया हमें तो यार, है ना? बोल लो कोई सा। तो थोड़ा सा पिक्चर क्लियर करोगे तो बहुत ईजी है। यहाँ पे कैश गुडविल भी है, नॉन कैश गुडविल भी है और ओल्ड गुडविल भी है। तो ओल्ड गुडविल की सबसे पहले जर्नल एंट्री करके उसका रफा दफा करो। तो ओल्ड गुडविल की वही सेम जर्नल एंट्री कौन कौन है भाई? रोहित डेबिट, मोहित डेबिट टू गुडविल। ओल्ड रेशो क्या दिया हुआ हमारा? ये रहा 3:2। तो गुडविल कितने की थी भाई ओल्ड?
1,50,000 की, 1,50,000 को ओल्ड रेशियो में बांटा जब मैंने तो कितना कितना आ गया 90,000 और 60,000 हमारा। ठीक है भाई, समझ गए बात, समझ गए। ये तो निकालनी आती होगी ना, कैसे निकाले। 3:2 में बांटा, 5 से डिवाइड कर दो, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 3 से 3 तिया 9, 3 दूनी 6। समझ गए बात, सिंपल था ये वाला तो भाई बिल्कुल। अब आगे देखो, ओल्ड गुडविल हो गया। अब न्यू कैपिटल को भी ले लो भाई, पहले कैश में से तो ले लो जी, कैश में से, कैश या बैंक वट एवर द केस, बैंक कर दो। अकाउंट डेबिट टू, कौन है भाई, राहुल, कैपिटल अकाउंट, कितने की भाई कैपिटल लेके आया भाई वो, मुझे क्यों ना दिख रही, 4 लाख रुपए की कैपिटल लेके आया वो। कितने की लेके आया, 4 लाख। सर वो प्रीमियम फॉर गुडविल भी तो लेके आया कैश में, तो उसकी भी तो एंट्री करो। ये कैश में लेके आया कि नहीं आया, इसकी भी तो एंट्री करो। कर लो जी, ये भी कर लो। फिर सेम एंट्री होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितनी लेके आया, 70,000, 70,000। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांटना है ना, तो कर दो जी। प्रीमियम ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटना है ना, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 70,000। अगर नॉन कैश होती है तो क्या डेबिट होता है बताना जल्दी से, उसका करंट अकाउंट, तो वो भी कर दो भाई। तो राहुल करंट अकाउंट डेबिट कितने का था भाई, 30,000। एक्सप्लेन, अरे कोई रीजन भी तो होगा इतना लेट आने का, बाद में बताओगे कि वीडियो में नहीं डांट खानी है। शादी थी तुम्हारी, लड़की वाले आए थे देखने के लिए, मम्मी से बर्तन मंजवा रही थी, वो सब तुम्हारा तो मैं बताऊंगा अभी, वीडियो बंद होने तो बताता हूँ अभी, और आधा घंटा लेट। चलो ध्यान दो, ठीक है भाई। तो इसे किस रेशो में बांटते हैं, सैक्रिफाइसिंग। इसने कहीं पे भी कुछ भी बोला सैक्रिफाइसिंग रेशो से रिलेटेड, न्यू रेशो दिया नहीं दिया, एक्वायर टेकन वर्ड बोला नहीं दिया, सैक्रिफाइस सरेंडर वर्ड बोला कुछ नहीं बोला, तो हमारा ओल्ड ही क्या बन जाएगा, सैक्रिफाइसिंग। तो कौन कौन आ गया भाई, 2 R's कैपिटल अकाउंट, करंट मत कर देना, 2 M's कैपिटल अकाउंट, सिंपल है बिल्कुल। तो 1 लाख को इस रेशो में बांट दो, किस रेशो में बांट दो, 3:2 में, तो 5 आ गया। तो 1 लाख को 5 से डिवाइड कर दो, दोनों का टोटल जो आता है 5, कितना हो गया, 5 दूनी 10, कितना हो गया भाई 20,000। और 20,000 की मल्टीप्लाई 3 से कर दोगे तो कितना हो गया 60,000। 20,000 की मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे तो कितना हो गया, खत्म। कितना मुश्किल लग रहा था, बताओ कितना इजी बन गया। दोबारा बताऊं इसे पूरे को, देखो दोबारा ध्यान से, अब की बार ध्यान से समझना। देखो जल्दी निकालो इलस्ट्रेशन नंबर 41, ध्यान से समझना इसे, अब की बार ध्यान से समझना, सारे के सारे, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। वीडियो ओके चल रही है ना, ध्यान से देखो भाई। 2 पार्टनर कौन कौन है भाई हमारे, आर और एम पार्टनर है, रोहित कौन कौन है भाई, रोहित एंड मोहित पार्टनर है, 3:2 हमारा और रेशो दिया हुआ है इसने। इसके आगे क्या बोला, इसने बोला कि भाई राहुल एडमिट हो रहा है हमारा 1/3 के लिए। इसके आगे इसने बोला 4 लाख रुपए वो कैपिटल के लेके आ रहा है। तो कैपिटल के लाने की क्या होती है एंट्री सुभान, क्या बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल, 4 लाख 4 लाख, सिंपल है बिल्कुल। इसने बोला 1 लाख रुपए उसकी, 3 लाख रुपए पूरी फॉर्म की गुडविल है, उसका हिस्सा कितना है, और तो 3 लाख का 1/3 कर दिया, उसकी कितनी गुडविल हुई 1 लाख। आगे इसने बोला है 70,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, तो 1 लाख में से 70,000 कैश में ला रहा है, तो बचे हुए 30,000 क्या हो गए नॉन कैश। कैश में क्या होती है, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, और नॉन कैश में करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, G2S मतलब वही है, आज भी क्वेश्चन नया नहीं है। तो अब मैं करना, अब इसने एक और लाइन बोल दी इसके आगे, गुडविल वॉज अपीयर्ड इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन, बुक्स वर्ड बोल दिया तो ये कौन सी गुडविल बन गई, ओल्ड गुडविल। तो ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो, तो बांट दो जी। सबसे पहले मैंने ओल्ड गुडविल बांटता हूँ, गुडविल एसेट्स में होती है, बांटनी है तो उसका अपोजिट कर दो, ट्रांसफर रूल यही होता है। तो गुडविल को 2 में कर दो, 2 गुडविल 1,50,000, और आर और एम ओल्ड पार्टनर यही थे ना, रोहित और मोहित,
3:2 में बांट दिया, 90,000 60,000। कैपिटल भी कैश में लेके आ गए। अब बात रहती है बस न्यू गुडविल की। न्यू गुडविल दो तरीके की है, कैश एंड नॉन। पहले कैश वाली कर लो। एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो लो जी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बुक के अंदर इसने दोनों को कंबाइंड करके बोल दिया, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। कर दी भाई ये वाली भी, ठीक है। कितने कैश में आ रही है, 70, तो 70 से ही एंट्री करी है वाली हमने। इसके बाद दूसरा इसने क्या करा भाई, इसने अब क्या कहा, अब हमें बांटना है इसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो कैसे बांटा सर हमने, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर दो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये तो कैश वाला हो गया, चाहे दो अलग अलग एंट्री कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब नॉन कैश जो 30,000 है उसमें उसका नाम डेबिट होता है ना, पार्टनर का नाम डेबिट होता है न्यू, तो न्यू पार्टनर है राहुल, तो राहुल करंट अकाउंट डेबिट। याद रखना कैपिटल की जगह हमेशा एडमिशन के टाइम पे करंट अकाउंट डेबिट होगा, यही चीज़ मैंने आज एक्स्ट्रा बताई बस। 30,000 रुपये, तो टोटल इतना भी है और इतना भी, और बाई चांस दोनों ही किस रेशियो में बढ़ते हैं, ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इसी रेशियो में बढ़ते हैं। तो बांट दो जी इसे, दोनों का टोटल 1 लाख, 1 लाख को 3:2 में बांट दिया, 60,000 और 40,000 आ गया, आर और एम को दे दो। समझ गए बात, सिंपल सीधी सी बात है, ठीक है भाई। तो चलूँ आगे, तो कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को नया। अच्छा सुनो मेरी बात, अभी क्या होगा आगे एक क्वेश्चन के अंदर, किसी एक आधे क्वेश्चन के अंदर ऐसा होगा, जैसे यहाँ तो बाई चांस दोनों का ही सेक्रीफाइसिंग आ रहा था, ओल्ड पार्टनर जो थे ना, दोनों का ही सेक्रीफाइसिंग आ रहा था। अभी आगे क्या होगा कि 2-3 पार्टनर होंगे ओल्ड, और 3 में से एक का गेन आ गया होगा, तो न्यू पार्टनर का तो करंट अकाउंट डेबिट करोगे, जिसका गेन आ रहा है उसको भी डेबिट कर दोगे, या प्रीमियम फॉर गुडविल तो डेबिट करोगे, जिसका गेन आ रहा है उसे भी डेबिट कर दोगे साथ में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, कैलकुलेशन सेम ही रहती है बिल्कुल। बस जिसका गेन है तुम्हें याद रखना है G2S, जिसका गेन आ रहा है वो हमेशा डेबिट होगा बस। तो तुम्हें होमवर्क कहाँ से करना है सर, अभी हमने 41 करवाया ना क्वेश्चन, तो तुम्हें 44 तक करके लेके आना है बस, और कुछ नहीं है। अब हमारे इसके बाद फिर से वही शुरू हो जाएगा जो हमने पहले सीखा था, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद फिर से क्या शुरू हो जाएगा हमारा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। वैभवी, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं।